हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑर्डर डिटेल टेबल, ऑर्डर शिपमेंट एंड ऑर्डर पेमेंट। तो ऐसे जो टेबल्स है वो सारे टेबल्स हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट कर दिए थे। सो आज हम देखेंगे क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इन बेस। So by now you might have designed the tables we have discussed. Assume that a record of a new customer from Gurgaon, Mumbai, Maharashtra is to be entered in the customer table. Till now Maharashtra is not entered in the state table. Neither the Gurgaon area of Mumbai city has been entered in the city table. मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक अगर ऐसा हो कोई रिकॉर्ड आपको न्यू इंसर्ट करना हो, सो कहाँ से आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, उसका एरिया है गुड़गांव, बॉम्बे एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको क्या करना है, कस्टमर टेबल में एंटर करना है। लेकिन अगर महाराष्ट्र हमने क्या अभी तक जो सिटी टेबल बनाया है, ठीक है, तो सिटी टेबल या स्टेट टेबल के अंदर हमने महाराष्ट्र ऐड किया ही नहीं है। ठीक है, सो अगर वो ऐड किया ही नहीं है तो फिर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता। So insert a record of a customer with pin code value 452001. So here the value of 452001 is the pin code of Gurgaon area in Mumbai city in the state of Maharashtra. So महाराष्ट्र के अंदर क्या है, गुड़गांव नाम का जो एरिया है, ठीक है, मुंबई सिटी के अंदर, उसका पिन कोड क्या है 452001. So base will accept the record entered by you. बट थिंक लॉजिकली, शुड दिस रिकॉर्ड एंटर्ड बी अलाउड। मीन्स बेस क्या करेगा, अगर आप ऐसे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन आप लॉजिकली सोचो कि वो रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए। सो नाउ वी शुड नॉट अलाउ सच एंट्री टू बी डन इन द कस्टमर टेबल। मीन्स अब हमको क्या करना है कि ऐसी कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए कस्टमर टेबल के अंदर। सो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, देर इज़ नो कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द सिटी टेबल दैट बी रिलेटेड विद द एंट्री. And to enforce such restriction, we should use the relationship feature of base. So establishing relationship between tables will restrict the user from entering garbage data in the reference field. So let us learn how to establish the appropriate relationship among the different tables of the database that we have created using base. So base को use करके हम कैसे relationship create करते हैं वो देखेंगे। सो फर्स्ट क्रिएट रिलेशनशिप ऑप्शन फ्रॉम द टूल्स मेनू। आपको क्या करना है, टूल्स मेनू में से रिलेशनशिप नाम का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। देन आफ्टर इंसर्ट में जाना है और ऐड टेबल्स पे क्लिक करना है। देन अल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक ऑन द ऐड टेबल्स बटन, ऐसे बटन दिया गया है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। देन आफ्टर उस पर बटन क्लिक करोगे तो आपको ऐसा जो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है उस हिसाब से डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। So add tables dialog box with the list of tables created in the active database will be displayed. Select the country table icon and click on add button. You will find that selected table along with all its field is displayed in the background in relationship window. मीन्स यहाँ पे जब आप ऐड टेबल्स पे क्लिक करोगे तो आपके डेटाबेस में जितने भी टेबल्स हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे ये सब टेबल्स हमने बनाए हैं, ठीक है। सो ये सारे टेबल्स यहाँ पे आ गए, तो उसमें से हमको क्या करना है, कंट्री टेबल एंड स्टेट टेबल हमको लेना है। तो जैसे आप वहाँ पे टेबल पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करोगे तो ऐसे बैकग्राउंड में ये दो टेबल यहाँ पे आ जाएगा। सो सिमिलरली सिलेक्ट द स्टेट टेबल, द रिलेशनशिप विंडो विल लुक एज शोन इन फिगर 10.9। सो यहाँ पे जो फिगर नंबर 10.9 है, ठीक है, वैसे यहाँ पे दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे टूल्स मेनू में जाके रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे क्या करना है, कंट्री टेबल पे क्लिक करना है और ऐड करना है, और यहाँ पे स्टेट टेबल पे क्लिक करके ऐड करना है। सो दोनों टेबल यहाँ पे आ गए ऐसे, देखो यहाँ पे जिस हिसाब से कंट्री टेबल एंड स्टेट टेबल है वैसा आ गया, ठीक है। सो अब क्या है कि टू क्रिएट अ रिलेशनशिप जस्ट यूज ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन। Click on the country ID field of the country table and drag the country ID field of the country table and drop it on the country ID field foreign key of the state table. मीन्स क्या करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन करना है। तो कंट्री टेबल में यहाँ पे देखो जो कंट्री टेबल का जो प्राइमरी की है वहाँ से आपको उसको सिलेक्ट करना है
और यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करना है, फिर यहाँ पे आके उसको छोड़ देना है। आपकी क्लिक क्या करनी है, छोड़ देनी है। तो यहाँ से आप यहाँ पे कर्सर लाके फिर माउस की क्लिक है वो छोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ से अगर ये कंट्री आईडी है, मैं यहाँ से इसको क्या करती हूँ, क्लिक करके दबा के रखती हूँ एंड देन आफ्टर यहाँ पे जो कंट्री आईडी है वहाँ पे लाके छोड़ देती हूँ। तो ऐसे एक लाइन हो गई। तो ये क्या हुआ, कंट्री टेबल एंड स्टेट टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। सो अ लाइन कनेक्टिंग बोथ द फील्ड्स विथ टेबल 1 एंड n विल बी डिस्प्लेड एज सीन इन फिगर 10.10। मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 एंड n हो गया, ऐसे आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा 1 एंड n। ठीक है, so notice that label text 1 is displayed on the primary key side and label text n is displayed on foreign key side. This indicates that the country ID field is a primary key and will hold unique values, and each unique value stored in primary key field may be repeated n number of times in foreign key. This type of relationship where one value of refer table is associated with multiple values in referencing table is called one to many relationship। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 एंड n है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। सो फिगर 10.11 shows some sample records stored in 1 to many relationship and types of relationship are also discussed in detail later in chapter। तो यहाँ पे देखो 10.11 है, इसके अंदर आपको बोला ये रेफरेंस फील्ड है जिसके अंदर 1 है, और रेफरेंसिंग फील्ड यहाँ पे कंट्री आईडी 1 ही आएगी तीनों में। क्यों, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों स्टेट किस में है, एक में ही है। ठीक है, इसलिए सो फिगर 10.10 shows the relationship between the tables country and state, जैसे हमने वहाँ पे देखा। So both the tables shown in figure 10.10 can be moved to any desired location by clicking the little bar and then dragging it. Here the country ID field of the country table is known as reference field while the country ID field of the state table is known as referencing field। मीन्स जो कंट्री टेबल है उसका जो फील्ड है उसको क्या बोला जाता है, रेफरेंस फील्ड बोला जाता है, और कंट्री आईडी जो स्टेट टेबल के अंदर है उसको रेफरेंसिंग फील्ड बोला जाता है। सो यहाँ पे एक नोट दी गई है, ये खास आपको याद रखनी है कि टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स द डेटा टाइप ऑफ रेफरेंसिंग फील्ड एंड रेफरेंस फील्ड मस्ट बी सेम। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आप जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हो दो टेबल के बीच में तो वहाँ पे जो डेटा टाइप्स होती है, ठीक है, तो वो डेटा टाइप्स आपको क्या करनी है, रेफरेंसिंग फील्ड एंड रेफरेंस फील्ड, ठीक है, दोनों की डेटा टाइप जो होती है वो सेम होनी चाहिए। सो इन केस डेटा टाइप ऑफ बोथ द फील्ड्स डू नॉट मैच, यानी कि डेटा टाइप सेम नहीं होती है, सो एरर एज शोन इन फिगर 10.12 वुड बी डिस्प्ले व्हाइल क्रिएटिंग रिलेशनशिप। मीन्स अगर आपने वहाँ पे डेटा टाइप अलग अलग ली है, ठीक है, यहाँ पे मीन्स कंट्री टेबल में कंट्री आईडी आपने लिया इंटीजर, देन आफ्टर स्टेट टेबल में अगर आप जब कंट्री आईडी ले रहे हो वहाँ पे आपने वेरिएबल लिया है तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे है देन आफ्टर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सो वंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स इज क्रिएटेड, डबल क्लिक द लाइन एंड डेपिक्टिंग रिलेशनशिप। मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, अब मैं यहाँ पे डबल टाइप क्लिक करती हूँ तो देखो आपको रिलेशन मिल गया। यहाँ पे देखो फील्ड, ऐसे आपको पूरा ऐसे टेबल मिल सकता है। ठीक है, सो relations dialog box as shown in figure 10.13 will be displayed. Till now we are very clear the statement that the country table and the state table are related with each other. Thus a user can enter data of only those countries details in the state table which have been already entered in the country table. So यहाँ पे देखो आपको जैसे हमने वहाँ पे एक डबल क्लिक किया तो उसके हिसाब से जैसे डेटा टाइप है, ठीक है, सॉरी जैसे डायलॉग बॉक्स है वैसे यहाँ पे मिल गया। सो टेबल यहाँ पे कौन से इन्वॉल्व है वो आ गए। सो यहाँ पे आपको बोला जाता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रिंसिपल कैन बी स्टेटेड एज नो अनमैच फॉरेन की वैल्यू शुड एग्जिस्ट इन द डेटा बेस। ठीक है, सो यहाँ पे फिर क्या आता है कि यहाँ पे अपडेट ऑप्शन से डिलीट ऑप्शन है। अपडेट ऑप्शंस के अंदर नो एक्शन, अपडेट कास्केड, सेट नल, सेट डिफॉल्ट,
एज यूजल डिलीट ऑप्शन के साथ नो एक्शन, डिलीट कास्केड, सेट नल, सेट डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे द डेटाबेस डिजाइनर सेल choose and set one of the 4 options shown in figure 10.13 depending on the transaction requirement of the company। मीन्स डेटाबेस डिज़ाइनर है वो क्या करेगा, ये 4 में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, दोनों में से। ठीक है, तो उसकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से, यूज़र की जैसे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसके हिसाब से वो यहाँ पे एक्शन जो है वो चेक करेगा। ठीक है, सो दिस ऑप्शंस अलाउ अस टू मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी in database while performing an update or delete operation। So first we talk about no action। So these options state that a user should not be allowed to delete or update any record if its related record exists in some other table। So select no action option and then try to delete the record containing India's details। Base will confirm whether you want to delete records or not, then will be display message and shown figure 10.14। मीन्स नो एक्शन में क्या होता है कि अगर आपको क्या करना है, कोई रिकॉर्ड हो, ठीक है, उसको डिलीट करना है या अपडेट करना है, तो अगर वो रिकॉर्ड और रिकॉर्ड क्या होगा, कोई भी टेबल जो स्टेट टेबल है, ठीक है, उसके साथ कोई उसका रिलेटेड ही नहीं होगा। तो अगर आपने नो एक्शन ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो क्या होगा कि जब आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहोगे तब आपको नीचे यहाँ पे जो ऐसे ऑप्शन है, ठीक, सॉरी ये डायलॉग बॉक्स है, वैसा वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप इसको ऐसे डिलीट नहीं कर सकते। देन आफ्टर अपडेट कास्केड, सो दिस ऑप्शन स्टेट्स दैट इफ यूजर इज अलाउड टू डिलीट और अपडेट रेफरेंस वैल्यूज ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स शुड बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड और अपडेटेड। Then after set null, so this option states if user deletes or updates the reference field, all the related records will hold null value in the related field। देन आफ्टर यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप क्या कर सकते हो, ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। देन आफ्टर आपके मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर जो डेटाबेस हमने बनाया उसके अंदर जितने भी टेबल्स है वो सारे टेबल्स आप ऐड करके उसके अंदर जितने भी रिलेशनशिप है वो आप बना सकते हो। ऐसे देखो सारे टेबल्स ऐसे आपको ले लेने हैं और उसकी जो रिलेशनशिप जहाँ से आपको लेनी है वहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।